योग। गुरु कृपा से ही मनुष्य को जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है और आत्म साक्षात्कार करने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है। शिष्य के हृदय के तमाम दुर्गुण रूपी रोग पर गुरु कृपा सबसे अधिक असरकारक, प्रतिरोधक एवं सार्वत्रिक औषध है। यदि कोई मनुष्य गुरु के साथ अखंड और अविच्छिन्न संबंध बांध ले तो जितनी सरलता से एक घट में से दूसरे घट में पानी बहता है, उतनी ही सरलता से गुरु कृपा बहने लगती है। हर रोज गुरु की सेवा का प्रारंभ करने से पहले शिष्य को मन में निश्चय करना चाहिए कि पूर्व की अपेक्षा अब अधिक भक्ति भाव से एवं अधिक आज्ञाकारिता से गुरु की सेवा करूंगा। आनंद के लिए बाहर क्यों व्यर्थ खोज करते हो? सद्गुरु चरणों के समीप जाओ और शाश्वत सुख का उपभोग करो। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। इस दुनिया में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि गुरु है। यदि आप गुरु में ईश्वर को नहीं देख सकते तो फिर किस में देखोगे? साधक कितना भी बुद्धिमान हो, फिर भी गुरु अथवा आध्यात्मिक आचार्य की सहाय के बिना वेदों की गहनता प्राप्त करना या उसका अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं है। भगवान बुद्ध जेतवन में रहते थे। वहां से थोड़ी दूरी पर अचिरवती नाम की नदी बहती थी। एक मछुआरे ने मछलियां पकड़ने के लिए उस नदी में जाल डाला। एक बड़ी मछली जाल में फंस गई। जब जाल खींचा तो वह देखता ही रह गया कि मछली की काया कंचन की है, पर मुंह से भयंकर बदबू आ रही है। इतनी बदबू कि वह जाल फेंककर दूर भाग गया। पर मन में धन का लोभ जागने के कारण मछुआरे ने पुनः जाल खींचा, किंतु भयंकर बदबू के कारण जाल को फेंक दिया। अंत में वह अपने नाक तथा मुंह पर कपड़ा बांध के आया और उस मछली को एक बड़े पात्र में रख के राजा के पास ले गया कि इस मछली की काया तो सोने की है, परंतु मुंह से इतनी बदबू क्यों आ रही है? राजा भी सोचने लगा कि शरीर देखकर लगता है यह स्वर्ग से आई है, परंतु मुंह से जो बदबू आ रही है उससे लगता है नरक है इसके अंदर। जब कारण समझ में नहीं आया तो मछली को लेकर सब महात्मा बुद्ध के पास गए। बदबू के कारण
सभी सत्संगियों ने नाक पर कपड़े रख लिए। बुद्ध ने मछली की तरफ देख के कहा, इस मछली में जो जीव है वह पिछले जन्म में पंडित कपिल के नाम से प्रसिद्ध था। यह बड़ा भारी विद्वान व तर्क कुशल था। इसमें वेदों की व्याख्या करने तथा उपनिषदों के मंत्र बिना देखे बोलने की कुशलता थी। इसकी बुद्धि शक्ति व याद शक्ति गजब की थी। इसके गुरु का नाम कश्यप ऋषि था। यह गुरु के पास तो रहता था, लेकिन अपने गुरु को पहचान नहीं पाया कि मेरे गुरुदेव कौन है। गुरु में भगवत भाव दृढ़ नहीं हो पाया था। उपनिषद की व्याख्या करता था, लेकिन आचरण उसके विरुद्ध था। गुरु के चरणों में सिर तो झुकाता था, पर हृदय अनझुका रहता था। औपचारिक रूप से केवल दिखावा करने के लिए प्रणाम करता था। लोग इसको मानने लगे थे। गुरु का आशीर्वाद भी इसके साथ था, परंतु मान बढ़ाई को, गुरु की कृपा को यह हजम नहीं कर पाया। यह अपने को कुछ मानने लगा कि मैं भी कुछ हूं, अब मैं भी गुरु बन चुका हूं, मैं भी दूसरे को उपदेश दे सकता हूं। इसको अभिमान आ गया, और अभिमान भी सादा सुदा नहीं, तलवार की धार जैसा अभिमान था। यह मन ही मन गुरु से वैर रखने लगा। जहां गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए था, वही गुरु के प्रति कृतज्ञ हो गया। जहां वफादारी दिखानी थी, वहां बेवफाई करने लगा। यह अपने को ही धोखा दे रहा था। शरीर की मान बढ़ाई को अपनी मान रहा था। जो अपने को धोखा दे सकता है, वह गुरु को धोखा देने से चूकेगा नहीं। इसने अपना अलग मठ मंदिर बनाने के लिए गुरु को छोड़ दिया। बुद्ध ने आगे कहा, इसने अपने गुरु से धोखा किया। गुरु के बारे में अनर्गल बातें भी बोलने लगा तथा गुरु की निंदा भी करने लगा। जिस जीभ से कभी अपने गुरु के गुण गाता था, उसी जीभ से गुरु के लिए गलत शब्द बोलने में इसको शर्म नहीं आती थी। यह वह अभागा जीव है। गुरु के पास रहा, इसलिए इसकी काया तो कंचन की हुई, लेकिन मुख के द्वारा गुरु के गुण गाने के बदले यह अभागा निंदा करता रहा। इसलिए इसके मुंह से गटर से बदबू आ रही है। सभा में सन्नाटा छा गया। सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि अरे, कर्म करते समय व्यक्ति सोचता नहीं और परिणाम इतना भयंकर आता है। राजा ने कहा, आप बोलने में कुशल है, प्रवचन करते हैं, हो सकता है समझाने के लिए आपने कहानी गढ़ ली हो। हम कैसे विश्वास करें?
अगर यह मछली इस बात को स्वीकार करे तो मानेंगे कि आपकी बात सच्ची है। बुद्ध के मन में हुआ कि कैसा आदमी है, मेरी बात पर भरोसा नहीं है, मछली जो कहेगी उस पर भरोसा है। महात्मा बुद्ध ने उस मछली पर एक दृष्टि डाली। मछली ने अपना मुंह पानी से बाहर निकाला और स्वीकृति दे दी कि बुद्ध जो कह रहे हैं वह सत्य है। मछली की आंखों से आंसू बह चले, मानो उसे पश्चाताप हो रहा था। उसने बुद्ध से क्षमा याचना की। अपनी भूल जिसको समझ में आ जाए और की हुई गलती दोबारा न करने का प्रण कर ले तो वह साधक है, भक्त है। बुद्ध ने हाथ ऊंचा करके आशीर्वाद दिया और उसी समय मछली की जीवन ज्योत बुझ गई एवं चारों तरफ सुगंध फैल गई। उस